नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम साइंस के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में यहाँ से 3 या 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। आप इस वीडियो के सभी प्रश्न को रट लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर 2 या 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की है? आंसर है हिरण। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आंसर है हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर है हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है 5। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? आंसर है विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। ध्वनि की चाल अधिकतम होगी इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से ज्ञात होता है जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित किए बिना पृथ्वी अपनी त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब मात्रक है पास्कल का। खाना बनाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिविता धर्मिता का। किस रंग की
तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बैंगनी की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी सिफारिश दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस है उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। मानव मस्तिष्क किससे ढका हुआ होता है? खोपड़ी से। कपाल कितनी हड्डियों का बना हुआ होता है? 8 हड्डी का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी है? केंद्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। पक्षी वर्ग श्वसन किससे करते हैं? फेफड़े से। जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। लेजर किस नियम पर कार्य करती है? विकर का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? लघु रेडियो तरंगे। मीथेन किस ग्रह में वायुमंडल में उपस्थित है? बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। पॉलिश हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी। मांसपेशियों में किसके एक्त्र होने से थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक। वह जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क व ट्रेविनस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्रु। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डोपलर प्रभाव।
कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करते हैं उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। पारसेक इकाई है दूरी की। कौन सा पदार्थ धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में से एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस जल्दी निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। केंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइलोजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। नींबू का पीएच मान क्या है? 2.4। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ की हड्डी। एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह किसका कथन है? न्यूटन का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। प्रोजीट्रॉन एक है धनात्मक इलेक्ट्रॉन। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मेनोजाइट किसका एक्स है? थोरियम का। कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, टीन एवं जिंक का। लहसुन की गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुल जाती है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। पनीर उदाहरण है जेल का। माचिस की तिल्ली पर एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? लाल फास्फोरस और गंधक का। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है? चेचक से। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग से।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वृक्षों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी। किसने न्यूटन से पहले बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। पुप्सों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। वर्गीकरण का पितामह किसे कहते हैं? कॉर्नवॉन लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने खोज की थी? ल्यूनवेनहोक ने। वानस्पतिक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलम। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। जड़ें किस भाग में विकसित होती है? मूलांकुर में। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। एम्पीयर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। प्रश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ होगा? समुद्र तल पर। कमरे का सामान्य ताप क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय के लिए रहता है? 1/10 सेकंड के लिए। टेप रिकॉर्डर की टेप पर किसकी परत
स्टडी होती है आयरन ऑक्साइड की, या इसको फेरामैग्नेटिक चूर्ण कहते हैं। HIV की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हिल्डाडोमो। कौन सा सांप अपना घोंसला खुद बनाता है? नागराज। जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ध्वनि तरंगें किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? निर्वात। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट। ट्यूबलाइट अंदर की दीवारों पर किसका लेप चढ़ा हुआ होता है? फास्टर का। रॉकेट में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? नोदक। आइसोप्रीन किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ का। रबड़ के वर्गीकरण में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फर। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें खड़े व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवार मोटी होती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। व्यंजक चूर्ण है यौगिक। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करती है? फैराडे के नियम पर। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता? न्यूट्रॉन बम। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश को विद्युत में। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे हुए होते हैं? समानांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। पिच ब्लेंड किसका एक्स है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कार्ल वॉन लीनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मानवीय महिलाओं के अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से विकसित होता है? एस्ट्रोजन। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाला तार नहीं चमकते, क्यों? तंतु का प्रतिरोधक तार की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर। घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी।
डेसिबल किस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंगे है रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के आगे कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्मिथ ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक बताता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का। पोलियो का वायरस शरीर में फैलता है दूषित भोजन और जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नामक के एक कोशीय जीव से। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। किस रुधिर वर्ग को व्यक्ति संवाददाता होता है? ओ। हरी सब्जियों में पाया जाता है लोहा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। हमारे शरीर में अधिकतम भार किसका होता है? जल का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। मछलियों के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले यह किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम है एंथोनिक एसिड या एसिटिक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अश्रु गैस है क्लोरोफिकिन। वायु को कौन सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। बैरोमीटर के पाठ्यांक को धीरे धीरे नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। वर्षा होने की संभावना। पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम होता है। वायुमंडल में आर्द्रता किस यंत्र से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। कैथोड किरणें चलती है सीधी रेखाओं में। लेजर की खोज किसने की थी? टीएच मेमन ने। विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी। जब किसी भारी तत्व के नाभिक का विखंडन होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। पौधों द्वारा ली गई उर्वरक की मात्रा को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? गाइगर मूलक गणक से। मुक्त रूप से लटकी सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का। एचआईवी श्वेत रक्त कणिकाओं की किन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है? टी कोशिकाओं को। डिप्थीरिया के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी यानी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 22। लाख रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कितने लोहे की जरूरत होती है? 20 मिलीग्राम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, गोइटर। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी लक्षण। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसेन ने। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? 600:1। गोताखोर एक्वालॉन्ग ड्राइविंग सूट पहनकर अधिकतम कितने नीचे तक गोताखोरी कर सकते हैं? 60 मीटर। श्यान बल का एसआई मात्रक क्या है? पॉइज। श्यानता का गुण किस में नहीं होता? ठोसों में। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। घरों में हम रेडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को सुनना किसके कारण संभव है? अनुनाद के कारण। पुरुषों के ध्वनि का तारतम्य स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस का क्या कारण है? एक सूची आरएनए। शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कुनेन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग है? पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? गन्ना। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया का क्या है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफेलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुप्स। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वर्क में यानी किडनी में। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। किस राज्य को अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है?
लेक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर। गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित, दूध नलिका उभरी हुई होती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत में सबसे अधिक बकरी किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। किसमें रक्त नहीं होता परंतु वह शोषण करता है? हाइड्रा में। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ओरेलिया को। किसके अधप के मांस को खाने से फीता कर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर। केचुए में कितनी आंखें होती है? कोई आंखें नहीं होती। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसीडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। पावोक रेस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। कोशिका के अंदर शोषण का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? ओक्जेनोमीटर। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा में। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य के ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर से। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक और तथा हिमांक क्या होते हैं? क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरणें। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा। सबसे अधिक तन्यता धातु कौन सी है? सोना। 1 ग्राम सोने के टुकड़े से कितना लंबा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा। लंबाई कैसी राशि है? अदिश। वेग कैसी राशि है? सदिश। कोई वस्तु कब तक तैर सकती है? जब विस्थापित तल का भार वस्तु के भार से अधिक या बराबर हो। जब बर्फ समुद्र में तैर रही है
तो बर्फ के आयतन का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। पहला बैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी? रिटर ने। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है? पिटवा। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं? 22 कैरेट। निशान लगाने वाली स्याही में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिस्ता का। भारी जल जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। यूरिया में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 46%। पानी से बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्लोरीन। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रेटिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरेगनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? डेंटाइन। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामेशियम। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाती है लोहा। किन वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना। उड़ने वाली छिपकली है ड्रैक्रो। भारत में पाई जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मानव ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया है? कुत्ता। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरके का लैक्टिक भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? कवकों द्वारा। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त किया जाता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन में हीलियम। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परकंद।
बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई ना, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वॉन लेक। जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वर्षावन। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस को मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल से। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन से। 1 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? बीजों से। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, ये किसने कहा है? लेमार्क ने। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या लेते हैं? जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबे के ऊपर। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभ के संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। 1 मिनट में हृदय कितना शुद्ध रक्त शरीर में प्रवाहित करता है? 5 से 6 लीटर। मनुष्य के भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मधुमक्खी की भाषा का किसने पता लगाया? कार्ल वन फिंच ने। बिच्छू में शोषण किसके द्वारा होता है? बुकलंग्स के। काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। हृदय एक बार धड़कने में कितना खून पंप करता है? लगभग 70 मिलीलीटर। किन स्तनी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा की। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एस्कीमिया। WBC का सामान्यता से कम होना क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया। WBC का सामान्य से अधिक होना कहलाता है? ल्यूकेमिया। रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पसलियों की कितनी संख्या होती है? 24। 2 अस्थि को आपस में कौन जोड़ता है? लिंगामेट। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन लेने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 कैलोरी। 1 ग्राम विटामिन लेने से कितनी ऊर्जा मिलती है? कोई ऊर्जा नहीं मिलती। शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से कौन सा रोग पैदा हो जाता है? गठिया। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। सबसे हल्का धात्विक तत्व है लिथियम। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। वायुयान के निर्माण में प्रयोग होती है पैलेडियम। मैक संख्या 5 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल कहलाती है अति पराध्वनिक।
आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट। बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसिबल। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ऐसे बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।